नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत विषय अध्ययन से मैं हूं सतीश पनेरू। आप सभी का स्वागत है उत्तर रामचरितम की इस कक्षा में। मित्रों, हम वर्तमान में उत्तर रामचरितम के अंतर्गत तृतीय अंक का अध्ययन कर रहे हैं। तृतीय अंक के अंतर्गत आज हम ये 9वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 8 श्लोकों को पढ़ाया है। आप भली भांति उन श्लोकों को देख लें, उनका अध्ययन कर लें और जान लीजिएगा। और आज हम 9वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं जो तृतीय अंक का है और राम जी का कथन है। भगवान श्री राम ने कहा है। तो मित्रों, सर्वप्रथम इसका उच्चारण करते हैं। आइए, अनुष्टुप छंद में है, आप सभी सर्वविदित है, आप सभी को अनुष्टुप छंद सबसे सरल है। आइए इसका उच्चारण करते हैं। अंतरलीनस्य दुःखाग्ने रद्योद्यामां ज्वलिष्यतः। अंतरलीनस्य दुःखाग्ने रद्योद्यामां ज्वलिष्यतः। उत्पीड इव धूमस्य मोहः प्रागावृणोति माम्। तो मित्रों, यह राम जी के हृदय की बात बताई जा रही है इस श्लोक के माध्यम से महाकवि भवभूति के द्वारा। तो वह जो भगवान श्री राम है वह पंचवटी में आए हैं, तो उन्हें सीता जी की अनुभूति हो रही है कि सीता जी भी वहीं पर हैं। तो उन्हें पूर्व की पंचवटी में रही हुई यादें आती हैं। तो उस स्थिति को देख करके वो इस श्लोक को कहते हैं और अपने मोह की स्थिति बताते हैं कि मेरी मूर्छा, मेरी स्थिति क्या हो रही है। तो वह कहते हैं कि इसका क्रियापद होगा आवृणोति। आवृणोति मतलब ढक रहा है, किसी चीज को आवरण कर रहा है, आच्छादन कर रहा है, अर्थात ढक रहा है। कौन ढक रहा है? मोह। जो मोह है उनकी क्या है? जो मूर्छा है, उनको मोह हुआ है, जो वियोग हुआ है। समोह सह मोह आवृणोति, ढक रहा है। किसको? माम। मोह माम आवृणोति, वह मोह मुझको ढक रहा है। और कब ढक रहा है? प्राग, पहले ही वह मोह माम आवृणोति, मेरे को ढक रहा है। किसके समान? उत्पीड इव। ठीक है, उत्पीड इव धूमस्य उत्पीड इव मोह माम प्राग आवृणोति। ठीक है, वो कैसा है? वो उत्पीड के समान है। उत्पीड कहने का मतलब है जो जब अग्नि लगती है तो आग जलने से पहले जब धुआं उठता है तो वह धुआं जहां आग लगने वाली होती है वहां के आपस के पदार्थों को क्या कर देता है? ढक देता है। जिस प्रकार से धुआं, तो कह रहे हैं उसी प्रकार, जिस प्रकार वह धुआं आसपास के सारे पदार्थों को ढक देता है, उसी प्रकार यह मोह भी, मेरा मोह भी उस उत्पीड के समान, उत्पीड इव, उस धुएं के समान मुझको ढक दे रहा है, मेरे को पहले से ही मूर्छा दिला रहा है। तो कैसा है वो? अंतरलीनस्य दुःखाग्नेर ज्वलिष्यतः। अंतरलीनस्य, अंतर में जो लीन है, अर्थात उनकी आंतरिक स्थिति में जो लीन हुआ है, अंतर जो उत्पत्त है उसके, और दुःखाग्ने है, दुख की अग्नि वाला है वो, दुख रूपी अग्नि है उनके अंदर, और अंतरलीन है वो। दुख अंतरलीनस्य दुःखाग्ने है, अंतरलीन हुई दुख रूपी अग्नि का ज्वलिष्यतः, जलते हुए के, अर्थात अंदर ही अंदर जो जल रहा है उस जलते हुए का, जलते हुए धूमस्य, इस धूमस्य के विशेषण होंगे वैसे वो, धूमस्य ज्वलिष्यतः दुःखाग्नेर अंतरलीनस्य, अंतरलीनस्य धूमस्य दुःखाग्नेः धूमस्य ज्वलिष्यतः धूमस्य, धूमस्य उत्पीड इव, उस धुएं की उत्पीड़ के समान मुझको क्या कर रहा है? आवृणोति, ढक रहा है। ठीक है, और कब है वो? यहां पर दुःखाग्नेः होगा, षष्ठी का है ना, तो ऐसे होगा दुःखाग्नेः अद्य उद्यामाम, इस प्रकार है यहां पर अन्वय। दुःखाग्नेः अद्य उद्यामाम मतलब अद्य माने आज, जब मैं यहां पर पंचवटी में आ रहा हूं तो तब अद्य
अंतरलीनस्य दुखाग्ने है, अंतरलीन हुई दुख रूपी अग्नि के जलते हुए धूम के समान, धूमस्य उत्पीड़ इव, धुएं के समूह के समान, इव माम प्राग मोह आवृणोति, वो मोह क्या कर रहा है, मेरे को पहले से ही क्या कर दे रहा है, वो ढक दे रहा है मेरी मूर्छा को। तो मित्रों इस प्रकार इसमें अत्यधिक समझाने के लिए कुछ नहीं है, बस इस पद्य को याद रखें परीक्षा की दृष्टि से कि यह पद्य किसने कहा है, किस विषय में कहा है, किस विषय को अधिकृत करके कहा गया है भगवान श्री राम ने, इतना याद रखें। क्योंकि परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि श्लोक लिख देंगे और नीचे बताएंगे कि इसका भाव ये है, वो है, इस विषय को करके बोला है या किसी और किसके विषय में बताया है। तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं। तो अच्छे प्रकार हमें श्लोक को जानना है, किसने कहा है यह भी जानना है, कौन सी संख्या का है यह भी जानना है, कौन से अंक का है तो यह भी जानना है। ये कौन से अंक का है, तृतीय अंक का। छाया नाम का जो अंक है हमारा बहुत ही प्रसिद्ध है, सभी परीक्षाओं में छाया अंक को लगाया जाता है। तो छाया अंक से यह श्लोक है उत्तर रामचरितम के। ठीक है, तो इतना याद रखें। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अग्रिम श्लोक लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।